हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रैक्टिस सेट ही नहीं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नियम देखेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशन देखेंगे। और यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हम स्वर संधि को आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हिंदी की पहली वीडियो है और कंप्लीट हिंदी आपको करवाई जाएगी, जिसका संबंध यूपी पुलिस से है, जो यूपी पुलिस में आने वाली है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस में संधि का टॉपिक है और संधि हमें ये दो पार्ट में फिनिश करनी है। पहले पार्ट में हमें केवल स्वर संधि को फिनिश करना है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, पुलिस में आए हुए जो क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चन दोस्तों हमें हल करने हैं। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टारगेट की ओर। यहाँ पे संधि पार्ट 01 स्वर संधि को दोस्तों डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि होती क्या है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें संधि, तो संधि आपको बताना है कितने प्रकार की होती है। तो संधि के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 3 हैं। कौन कौन से दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ये जो स्वर संधि है इसके कितने प्रकार हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 टाइप्स हैं। कितने हैं? 5 प्रकार हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि आपको बतानी है। दीर्घ के बाद आपको दोस्तों वृद्धि संधि बतानी है। कौन सी दोस्तों? वृद्धि। वृद्धि के बाद आपको यहाँ पे यड़ संधि बता देंगे। कौन सी? यड़। और यड़ संधि के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हम अयाद संधि बता देंगे। कौन सी संधि दोस्तों? अयाद संधि। इसके अलावा एक संधि और बची। कौन सी संधि बची दोस्तों? वो आपको ध्यान रखना, एक और संधि है। कौन सी है? गुण संधि। कौन सी दोस्तों? गुण संधि। अब देखो इसके जो नियम है, वो नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, वो नियम आप ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों? तो दीर्घ संधि में जो छोटा छोटा है या छोटा बड़ा है, अगर हम इसका योग करें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा। छोटे से छोटा जुड़े या छोटे से बड़ा जुड़े या बड़े से बड़ा जुड़े तो क्या हो जाएगा? बड़ा। ये किस में आएगा दोस्तों? दीर्घ संधि में। इसके अलावा जो छोटे बड़े आपने देखे होंगे, जैसे दोस्तों छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। और यहाँ पे रेर, रेर का क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको देखना है, इसमें दीर्घ संधि में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक जैसे वर्ण आते हैं, चाहे आ और आ जुड़े या ई और ई जुड़े या ऊ और ऊ जुड़े। दोस्तों बात समझ में आई? कैसे वर्ण आते हैं? समान। इसीलिए इसको हम सजातीय वर्ण इसमें जो आते हैं, इसलिए इसको हम सजातीय संधि भी कह सकते हैं। लेकिन इसका जो नाम है दोस्तों वो दीर्घ संधि है। अब जो दीर्घ संधि है दोस्तों, उसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है। कैसे वर्णों का? सजातीय। सजातीय से मतलब एक ही जाति के, जैसे ये देखो और ये देखो। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटी ई या बड़ी ई, ये जुड़े दोस्तों छोटी ई से जुड़े या बड़ी ई से, तो परिवर्तन किस में होगा? बड़ी ई में होगा। इसी तरीके से जो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसका योग किससे हो दोस्तों? छोटे ऊ से हो या बड़े ऊ से हो, परिवर्तन किस में होगा? बड़े ऊ में होगा। ये किसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों? दीर्घ संधि के हो गए। अब आप गुण संधि को देखिए। गुण संधि में क्या है, अभी मैं आपको पहचान बताऊंगा, मात्र 1 मिनट की ट्रिक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, पहले आप थोड़ा इनको समझ लो। अगर हम गुण संधि की बात करें तो ये छोटा आ या बड़ा आ, इसका योग दोस्तों किससे हो? अगर इसका योग ई से हो जाए तो क्या बनेगा? या छोटी ई या बड़ी ई किसी से योग हो तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर इसी का योग दोस्तों ऊ से हो जाए, किससे? ऊ से, चाहे छोटे वाले या बड़े वाले से, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी का योग छोटे आ या बड़े आ का योग अगर दोस्तों यहाँ पे ऋण से हो जाए, किससे हो जाए? ऋण से, तो परिवर्तन किस में होगा? अर में। ये गुण संधि के परिवर्तन हो गए। नियम की बात में यहाँ पे ट्रिक पहचानने की अभी मैं बात करूंगा, पहले आप नियम देख लीजिए। अब वृद्धि संधि में क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि में बड़ा आसान सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमने छोटी छोटी जोड़ा, छोटी या बड़ी जोड़ा, छोटे आ या बड़े आ से, तो ए में परिवर्तन हुआ। अब दोस्तों इनको अगर मैं इस वाले में जोड़ दूं,
अगर छोटा या बड़ा आ इसमें जोड़ दें तो इसके बाद अगर ए आ जाए या आई आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद दोस्तों ए जुड़े या फिर दोस्तों आई जुड़े, क्या आएगा यहाँ पे आई आएगा। इसी तरीके से दोस्तों छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद दोस्तों क्या जुड़ जाए, ओ जुड़ जाए या फिर दोस्तों औ जुड़ जाए, तो परिवर्तन किस में होगा, औ में होगा। किस में होगा दोस्तों, औ में होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सी संधि हो गई दोस्तों, वृद्धि संधि हो गई। अब ईयर संधि में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो ईयर संधि में जो होगा दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है ई, ऊ और ऋ, इनका जो योग है दोस्तों वो किसी भिन्न स्वर से हो जाए। किससे हो जाए, भिन्न स्वर से। अगर भिन्न स्वर से अगर ये योग होता है, ऐसी स्थिति में दोस्तों ई का परिवर्तन या में होगा, ऊ का परिवर्तन वा में होगा और ऋण का परिवर्तन दोस्तों रा में होगा। ये नियम किसके हो गए, ईयर संधि के। अब देखो दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, ईयर हो गई। अयाद संधि को और अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए, आई, ओ, औ, इनका योग किसी भिन्न स्वर से हो जाए दोस्तों। किससे हो जाए, किसी भिन्न स्वर से। अगर भिन्न स्वर से इसका योग हो गया तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस ई का जो परिवर्तन होगा वो आय में हो जाएगा। किस में, आय में। आई का परिवर्तन दोस्तों आय में हो जाएगा। किस में, आय में। और ऊ का परिवर्तन अव में होगा। किस में, अव में। और औ का परिवर्तन दोस्तों आव में होगा। किस में होगा, आव में। ये कौन सी संधि है आपको, अयाद संधि। ये सारी संधियां आपको क्लियर हो गई। अगर इनकी पहचान जो लिखनी है, मात्र 1 मिनट का काम है संधि पहचानने का, वो पहचान और देख लीजिए। पहचान अगर हम देखें दोस्तों तो पहचान किस तरीके से करें, पहचान करने का जो नियम है वो नियम आप देख लीजिए। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी में ये बड़े आ की मात्रा आ जाए, किसकी मात्रा दोस्तों, ये बड़े आ के डंडा आपको मिल जाए, बड़े आ वाला, या फिर दोस्तों आपको क्या मिल जाए, या तो बड़े आ का डंडा मिल जाए। लिख दे रहा हूं ये बड़े आ, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, बड़े आ की मात्रा। जैसे जो राम लिखते हैं या रामायण लिखते हैं, तो रामायण में देखें यहाँ पे ये बड़ा आ का डंडा है, यहाँ बड़ा आ का डंडा है। इसी तरीके से आ का डंडा आ जाए यहाँ पे, या फिर आ की मात्रा आ जाए, ऐसे कह सकते हैं। या जो ई है, बड़ी ई, इसकी मात्रा आ जाए। या फिर दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा ये वाली आ जाए। तो इस कंडीशन में यहाँ जो संधि आप बताओगे वो कौन सी संधि बताओगे दोस्तों, दीर्घ संधि बताओगे। कौन सी बताओगे, दीर्घ संधि। इसी तरीके से अगर हम देखें दोस्तों वृद्धि संधि कैसे पहचाने, तो वृद्धि संधि में जो आपको ध्यान रखना है वो आप सुनिए। वृद्धि संधि में अभी मैंने आपको बताया था कि मात्रा डबल हो जाती है। अगर ए की जगह आई की मात्रा आ जाए, ओ की जगह औ की मात्रा आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि संधि। अगर आपको आई की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, कौन सी संधि बताओगे दोस्तों, वृद्धि संधि बताओगे। अगर बड़े आ का डंडा दिखाई दे, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे, कौन सी संधि बता देना दोस्तों, दीर्घ संधि। अगर मैं तीसरी वाली की बात करूं तो तीसरी वाली कौन सी है दोस्तों, गुण संधि। अब गुण संधि में आपको क्या बताना है, गुण संधि में आपको ध्यान रखना है ये डबल की जगह सिंगल मात्रा हो और ये औ की जगह ओ की मात्रा हो, तो ये किस में आएंगी, ओ की मात्रा, और ये ए की मात्रा, ये गुण संधि में आएंगी। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो रा है वो इस तरीके से टंगा होना चाहिए दोस्तों। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं, थर्ड हो गई, फोर्थ नंबर पे बात करूं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ईयर संधि। क्या बता सकते हैं दोस्तों, ईयर संधि। और ईयर संधि की पहचान क्या है, इसको आप देख लीजिए। यानी कि या, वा और रा, इससे पहले कैसा वर्ण हो, आधा वर्ण हो। इससे पहले कैसा वर्ण हो दोस्तों, आधा वर्ण हो। या, वा, रा से पहले कैसा वर्ण होना चाहिए, पहले आधा वर्ण अवश्य होगा, आधा वर्ण अवश्य होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करें पांचवा, तो पांचवे में आपको ध्यान रखना है या तो बीच में या आ जाए, या का डंडा वाला आ जाए, या वा आ जाए, या फिर दोस्तों
ये वा आ जाए और इनसे पहले आधा वर्ण ना हो, इनसे पहले क्या हो, आधा वर्ण ना हो, पहले या वा रा, इससे पहले क्या हो दोस्तों, आधा वर्ण ना हो, ये ध्यान रखना है। ये इससे पहले आधा वर्ण ना हो और ये कहाँ हो दोस्तों, आधा वर्ण ना हो और ये कहाँ हो दोस्तों, बीच में हो, कहाँ हो, बीच में, संधि के परिवर्तन स्वरूप ये आए हों। तो ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, बड़ी आसानी सी ट्रिक है। फिर से सुनिए, अगर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, संधि कौन सी, दीर्घ संधि। अगर दोस्तों आई की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, संधि कौन सी, वृद्धि संधि। अगर ए की मात्रा आए, ओ की मात्रा आए और ऊपर टंगा हुआ रेफ पर रा आ जाए, कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि। अगर दोस्तों या वा रा से पहले आधा वर्ण आ जाए, कौन सी संधि, यर संधि। अगर दोस्तों या वा पूरे वर्ण आए या इन पे डंडा आए और इससे पहले आधा वर्ण नहीं हो और ये जो वर्ण है वो बीच में आए, कौन सी संधि बता दोगे दोस्तों, अयाद संधि। कौन सी संधि बता दोगे यहाँ पे, अयाद संधि। देखो दोस्तों, ये जो बातें समझाने वाली थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन हल करने हैं उनको आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फटाफट, निम्न में किसमें स्वर संधि है, निम्न में किसमें स्वर संधि है। तो आप देखिए, वागीस, वाक प्लस ईस, क्या बनेगा, वाक प्लस ईस, यानी कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपको व्यंजन संधि बतानी है। कौन सी बतानी है दोस्तों, व्यंजन संधि बतानी है। इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, वाक प्लस ईस। यहाँ पे जो का की जगह गा आ जाएगा। अगर हम अधोगति की बात करें तो इसमें क्या होगा, अधोगति, इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें इसका जो विग्रह होगा दोस्तों वो अधः प्लस गति। क्या होगा, अधः प्लस गति। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है। अगर हम महीस की बात करें तो क्या बनेगा, महा, यानी मही प्लस ईस, क्या बनेगा, मही प्लस ईस। वाक जाल की बात करें तो यहाँ शब्द बनेगा दोस्तों वाक प्लस जाल। क्या बनेगा, वाक प्लस जाल। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि निम्न में स्वर संधि किसमें है, तो ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये व्यंजन संधि है, तो किसमें हो गई दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। जो महीस है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, स्वर संधि है। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके लिए ये जो क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं या दोबारा इनकी पूछे जाने की संभावना है, वो सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे मैंने आपको रखे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में किसमें गुण संधि है। देखो, अभी मैंने ट्रिक बताई थी, अब ट्रिक का ही आपको प्रयोग करना है। ठीक, गुण संधि पूछी है। अब गुण संधि में मैंने आपको बताया था, या तो दोस्तों कहीं आपको ए की मात्रा मिल जाए, या फिर दोस्तों ओ की मात्रा मिल जाए, या फिर दोस्तों रेफ पर रा मिल जाए। अब ये ढूंढो आप, रेफ पर रा मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखिए आई की मात्रा है तो इसमें कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों, वृद्धि संधि हो गई। स्वागत में यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे भी दोस्तों कौन सी होगी बताइए, सु प्लस आगत। क्या होगा, सु प्लस आगत। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, यड़ संधि हो जाएगी। या वा रा से पहले आधा वर्ण बताया तो वा से पहले आधा वर्ण आ गया, कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। इसमें देखो मैंने बताया था या आ जाए, वा आ जाए या वा पे डंडा आ जाए, तो ये कौन सी संधि में होगा, यड़ संधि में। किस में, अयाद संधि में। किस में होगा दोस्तों, अयादि संधि में होगा। अब यहाँ पे निम्न में गुण संधि पूछी है, तो गुण संधि इनमें से तो कोई है नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा जिसमें गुण संधि है और इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, वर्षा प्लस, यानी वर्षा प्लस ऋतु। क्या होगा, वर्षा प्लस ऋतु। दोस्तों इसको आप ध्यान रखना, वर्षा प्लस ऋतु। गुण संधि कैसे हो गई, इसको आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, वर्ष, वर्ष, इसमें से बड़ा आ बाहर निकालना है और यहाँ पे ऋण अगर हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऋण, और इधर क्या है, अब ये आ के साथ अगर ऋण आ जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, अर बनेगा, चाहे छोटे आ के बाद ऋण आए या बड़े आ के बाद ऋण आए। अब आप देखिए इधर ये आधा सा बचा, इसके ऊपर रा टंगा है,
ये देखिए ये इससे जुड़ेगा तो ये सा को कंप्लीट कर लेगा, छोटा आ जब जुड़ेगा तो ये बना लेगा वर्ष, और ये वाला रा है इस ता के ऊपर पहुंच जाएगा, शब्द क्या बनेगा, वर्ष ऋतु। यही है दोस्तों। तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, यानी कि कौन सा संधि विच्छेद नहीं सही नहीं है, ये पूछा है। दिक् प्लस नाथ क्या होगा, दिग्नाथ। अगर हम का इसमें देखें, धनम प्लस जय धनंजय सही है। सम प्लस धान संविधान, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गंग प्लस आ गंगा, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे गंग प्लस आ गंगा नहीं होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, गम प्लस आ। क्या होगा, गम प्लस आ। तब क्या बनेगा दोस्तों, गंगा बनेगा। गंग प्लस आ गंगा नहीं होगा। ये दिक प्लस नाथ दिग्नाथ, ये भी सही है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे दोस्तों, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा, अशुद्ध संधि निम्न में कौन सी है। अशुद्ध संधि आपको बतानी है दोस्तों, देवी प्लस अवतरण देव्य अवतरण, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, अभय अभय प्लस अरण्य अभयारण्य, इधर सत्य प्लस मार्ग सदमार्ग। बताइए दोस्तों इसमें कौन सी संधि अशुद्ध है। बताइए, देखो ये देव्य अवतरण में देखें तो यहाँ ई का परिवर्तन या में हुआ, इसमें संधि कौन सी है, तो आपको बताना है यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इसमें सु का ऊ का वा में परिवर्तन हो गया, और यहाँ ई का या में परिवर्तन हो गया, तो ये भी कौन सी है दोस्तों, ये भी आपको बतानी है यड़ संधि है। अगर हम बात करें अभय प्लस आरण्य अभयारण्य, इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है। और सत्य प्लस मार्ग सदमार्ग नहीं होगा, ये बनेगा दोस्तों सन्मार्ग। क्या बनेगा, सन्मार्ग। यानी कि ता का परिवर्तन दा में नहीं होगा, क्योंकि अगर पंचमा वर्ण अगर आता है, पंचम वर्ण आता है, तो ये ता वर्ग है, ता जिस वर्ग का है उसी का ही पंचम वर्ण आता है, तो ता था दा धा ना, क्या आएगा, सन्मार्ग। कौन सा अशुद्ध था दोस्तों, डी ऑप्शन राइट है, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, सदमार्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि निम्नलिखित में कौन सी है। व्यंजन संधि देखनी है तो इति प्लस आदि इत्यादि चिद्रूप अन्वय प्रेरणास्पद। अब देखिए दोस्तों ये इसका जो विग्रह है वो इति प्लस आदि, क्या है दोस्तों, इति प्लस आदि है। इसका मतलब ई का परिवर्तन या में हुआ, यड़ संधि हो गई। इसका क्या होगा, चिद्रूप। तो आपको बताना है यहाँ पे चित्त प्लस रूप, क्या है दोस्तों, चित्त प्लस रूप। क्या बनेगा, ता का परिवर्तन दा में जाएगा, चिद्रूप। यहाँ पे अन्वय, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है अनु प्लस अय, क्या बनेगा, अनु प्लस अय। ऊ का परिवर्तन वा में अन्वय हो जाएगा। प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसमें यड़ संधि, इसमें व्यंजन संधि, और इसमें भी कौन सी, यड़ संधि। अब यहाँ पे व्यंजन संधि निम्न में किसमें है, ये पूछा है। कौन सा सही होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, गुण संधि निम्नलिखित में किसमें है। निरप प्लस आलय नृपालय, इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ। सत्य प्लस जन सज्जन, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि। विद्या प्लस अनुरागी, तो विद्या प्लस अनुरागी, विद्या अनुरागी, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि आपको बतानी है। यहाँ अलकेंद्र की बात करें दोस्तों तो गुण संधि है, तो गुण संधि मैंने बताया था ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो या रेफ पर रा हो, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अभी दोस्तों पहचान बताई थी मैंने। अब यहाँ अलकेंद्र है तो पहली बात तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, इसका अगर विग्रह पूछ लिया जाए तो अलक अलक प्लस इंद्र मत करना, क्या होगा दोस्तों, अलका प्लस इंद्र होगा। क्या होगा, अलका प्लस इंद्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आप इसका अलक प्लस इंद्र कर दें, वो गलत होगा दोस्तों। क्या करना है, अलका प्लस इंद्र करना है विग्रह इसका।
नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी संधि का विग्रह गलत है? गलत पूछा है। देखिए इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है? श्रवण, प्र प्लस ऊण, गवेंद्र, गो प्लस इंद्र, नवोड़ा, नव प्लस उड़ा, पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश। बिल्कुल ये वाला दोस्तों गलत है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये मैं आपको करा चुका हूँ। क्या आएगा यहाँ पे? नीचे ऋण आएगा, पितृ प्लस प्लस उपदेश। और ऋण का परिवर्तन किस में जाएगा? रा में जाएगा दोस्तों। और ये रा यहाँ पे निकल के आएगा। जैसे अगर मैं इसकी संधि करके आपको दिखाऊं तो पितृ प्लस उपदेश। देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ ऋण को अलग करें दोस्तों, तो ये ऋण अलग हो जाएगा और इधर क्या हो गया? उपदेश हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उपदेश। अब देखो इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऋण का परिवर्तन किस में होगा दोस्तों? रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। ऋण का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये ऊ इसमें जुड़ेगा तो ये इसको क्या बनाएगा? अगर पदेश इधर कर दूं तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों ऊ, और ऊ और इसके साथ मिलेगा तो ये बना देगा रू, बना देगा। क्या बना देगा? रू बना देगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो वर्ण है, इस वर्ण की अगर हम बात करें तो इसका परिवर्तन रा में हुआ और जैसे ऊ मिलेगा इसको ये पूरा कर लेगा। जब पूरा कर लेगा तो होगा क्या दोस्तों? यहाँ ये आधा ता है और ये रा है, तो ये जो आधा ता है वो इस तरीके से पित्र हो जाएगा और ऊ यहाँ पे लगेगा और यहाँ बनेगा देश, उपदेश। तो क्या बन गया? पितृ उपदेश। और ऋर का रा, ई का या, ऊ का वा किस संधि में होता है? तो दोस्तों आपको पता है यड़ संधि में होता है। यड़ संधि में होता है। ई का या, ऊ का वा और ऋण का रा। इसका मतलब इसमें जो संधि है वो कौन सी है दोस्तों? यड़ संधि का नियम लगा है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सी संधि सही नहीं हुई है? अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, बिल्कुल ठीक है। अभि प्लस आगत, अभ्यागत, बिल्कुल ठीक है। अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो देखिए, क्योंकि अधि ई का परिवर्तन या में जब आएगा तो यहाँ यह मात्रा नहीं आएगी। इसमें कौन सी संधि सही नहीं हुई है इसको आपको टिक करना है। ये जो शब्द बनेगा वो अध्याधीन बनेगा। क्या बनेगा? अध्यधीन। यानी कि जो या है इस पे ये डंडा नहीं आएगा, अध्यधीन बनेगा। करके देखना, मैंने ये करवाया है। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, ये भी सही है। तो इसमें कौन सी संधि गलत हुई है? सी ऑप्शन इज राइट है दोस्तों, क्योंकि इसको आप करके देखना चाहें तो देख लें। अधि प्लस अधीन, अधि प्लस अधीन। अब देखो यहाँ पे जो धा है इसको हलंत करिए और यहाँ पे ई बाहर करिए और इधर आ से ये जुड़ेगा। अधीन जब करेंगे तो ई का परिवर्तन दोस्तों या में होगा और या को जैसे ये अधीन में से छोटा वाला आ निकल के आएगा तो ये इसको या बनाएगा। इधर आधा दाब धा बचा दोस्तों। क्या बचा? आधा धा और इससे पहले आ बचा और इधर क्या बचा दोस्तों? धीन बचा। तो अध्यधीन होगा, अध्याधीन नहीं होगा। ये गलत है, इस पे डंडा लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी संधि सही है? मनहा प्लस ताप, मनोताप, उत्तर प्लस आयन, उत्तरायन, ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। निम्न में कौन सी संधि सही है दोस्तों? क्या पूछिए? सही है। अब यहाँ पे देखो, ध्वनि प्लस अर्थ, ई का या बनेगा तो यहाँ डंडा नहीं आएगा, यहाँ ये गलत है। ये इस तरीके से आएगा, ध्वन्यर्थ। क्या आएगा? ध्वन्यर्थ। ठीक है। अब मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा सही है। और यहाँ मनहा प्लस ताप, मनहा ताप होगा, मनोताप नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? मनहा ताप। यहाँ प्रकृति भाव की संधि होगी, मनहा ताप बनेगा। उत्तरायण में देखें तो अयन जब जुड़ता है उत्तर से तो यहाँ ना का अड़ा होता है, ये उत्तरायण गलत है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, उत्तरायण। क्या बनेगा दोस्तों? उत्तरायण बनेगा। तो सही कौन सी है तो आपको समझ में आ गई होगी, मात्र प्लस आज्ञा। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि आपको बतानी है। ई का वा, ई का या, ऊ का वा और ऋण का रा।
तो यहाँ ऋण का जो रा बना है वो यहाँ त्रा में आके लग गया है। इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सही संधि विग्रह नहीं है। सुर प्लस, सुरेश में लिखा है सुर प्लस ईस, रमेश में राम प्लस ईस, महेश महा प्लस ईस, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर। इसमें सही नहीं है, ये पूछा है परम प्लस, परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, आ और ई मिलके ए हो जाता है, गुण संधि का है, सही है। महा प्लस ईस, आ और ई मिलकर ए बनेगा महेश, ये भी सही है। सुर प्लस ईस सुरेश बनेगा, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो रमेश, ये सही नहीं है। और यही हमसे दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है कि निम्न में कौन सा गलत है, कौन सा विग्रह सही नहीं है, यही हमसे पूछा है। फिर गलती क्या है दोस्तों, ये जो राम प्लस ईस लिखा है, यहाँ राम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, रमा आएगा। रमा प्लस ईस क्या बनेगा, रमा प्लस ईस, तब बनेगा रमेश। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ईस पति, लक्ष्मी के पति जो हैं वो क्या होते हैं, रमेश। रमेश लक्ष्मी के पति जो हैं उनका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अयाद संधि निम्न में है, महा प्लस उरु। अयाद संधि पूछी है, तो आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। अब ओ और ए किसमें बताया था, गुण संधि में। इसमें कौन सी है दोस्तों, गुण है। आ प्लस औ, औ हो गया, ये किसका उदाहरण है, वृद्धि का। मैंने बताया था दो मात्राएं आ जाएं तो वृद्धि है, चाहे वो आई की हो चाहे औ की हो। सय प्लस अक, तो सय प्लस अक की बात करें तो आई का क्या हो जाता है दोस्तों, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, ए का अय, आई का आय, और ओ का अव, औ का आव। तो ये वाला क्या है, सही है या अयाद संधि है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ई का या बना, इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कैसे बना, ये जो ना है इसको अलग लिखा, प्लस ई प्लस अस्त। देखिए दोस्तों, ई का परिवर्तन किस में हो गया, या में हो गया, और इधर आ इसमें आके जुड़ेगा तो ये इस या को कंप्लीट कर लेगा। इधर आधा ना बचा और इधर क्या बचा, सा और ता नियस्त। कौन सी संधि हो गई इसमें, यड़ संधि हो गई। कौन सी संधि बतानी है दोस्तों, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर, सही संधि निम्न में कौन सी नहीं है। सही संधि निम्न में कौन सी नहीं है, ये देखिए आप, शब्द प्लस इतर, आ और ई ए बनेगा, शब्द इतर सही है। अनु प्लस दित, उ और यहाँ दित, ये देखो ये गलत है। निम्न में ये सही संधि निम्न में कौन सी नहीं है, ये आपका गलत है। ऊ का परिवर्तन किसी भिन्न स्वर से हो तो ऊ का परिवर्तन वा में होता है। अनुदित ये संयोग है, जैसा का तैसा दोस्तों चिपका के लिख दिया है, ये संधि नहीं है, गलत है। इसका मतलब रजनी प्लस ईस रजनीश, गुड़ाका प्लस ईस गुड़ा केस नींद का स्वामी, ये भी सही है। तो यहाँ जो आंसर लगाना है, हमें टिक करना है कि कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अगर देखें धर्मांध का संधि विच्छेद, ये यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे धर्म प्लस क्या होगा, अर्थ होगा। तो ये धर्म प्लस अर्थ होगा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपको बतानी है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि होगी, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, धर्म प्लस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उमेश का क्या होगा, उमा प्लस ईस। क्या होगा दोस्तों, उमा प्लस ईस, उमेश का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से, दो अगर शब्द लिखे हों तो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा दोस्तों, समास होगा। उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले जुड़ता हो। अगर हम बात करें अव्यय, अव्यय का मतलब जिसके टुकड़े न किए जाते हों, जिसके खंड ना किए जा सकते हों, वो अव्यय होगा, जिसका व्यय ना हो सके। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है। अब दोस्तों संधि अभी मैंने आपको बताई थी, संधि के प्रकार पूछे जाए 3, और दोस्तों यहीं पर स्वर संधि पूछी जाए तो स्वर संधि के कितने प्रकार बता दोगे, 5। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5। यहाँ पे संधि के प्रकार पूछे हैं,
फर्स्ट जो आंसर है वो राइट है। अगर स्वर संधि के प्रकार पूछे जाएं तो स्वर संधि के प्रकार आप बता देना कितने हैं दोस्तों, स्वर संधि के प्रकार। तो आंसर कितना होगा 5। नेक्स्ट देखिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अब गायक देखो, या में परिवर्तन हुआ। अब या में परिवर्तन किसका मैंने बताया था, या तो ए का परिवर्तन होगा या फिर आई का होगा। अगर ओ और औ की बात करें दोस्तों तो इनका परिवर्तन किस में होता है, इसका अब में होता है और इसका आब में होता है। किस में होता है, आब में। ए का परिवर्तन आय में होगा और आई का परिवर्तन आय में होगा। किस में होगा, आय में। अब देखो गौ प्लस अक, यहाँ पे गे आएगा या गई आएगा, ये आपको देखना है। देखो ओ वाला तो आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे गायक, यहाँ देखना है इसमें संधि अगर पूछी जाए तो संधि आंसर देना दोस्तों अयाद संधि। कौन सी संधि है गायक में, अयाद संधि है। और गायक में आप देखिए यहाँ पे आपका डंडा आया है, यानी यक नहीं है, ये क्या बना है, यहाँ पे देखिए आय नहीं है, ये आय है। आय है तो आई की मात्रा आएगी। इसका विग्रह जो होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा, गई प्लस अक। क्या होगा दोस्तों, गई प्लस अक। इसमें से जो गा है इसको हम अलग करेंगे और आई का जो यहाँ पे क्या आ गया, आई, जो आई आ गया, इसका परिवर्तन अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था कि जो अयाद संधि है इसमें क्या होगा, अयादी संधि में कि जो ई का परिवर्तन है वो आई में होगा और आई का परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आय में होगा। आय में होगा दोस्तों। इधर क्या बचा, अक। इससे पहले क्या है, आधा गा। अब आप सुनिए दोस्तों, ये आधा गा इस बड़े वाले आ से जुड़ेगा तो यहाँ इस पे डंडा आ जाएगा और ये क्या बनाएगा दोस्तों, गा बनाएगा। गा पे आ का डंडा क्या आ जाएगा दोस्तों, गा पे आ का डंडा गा। यहाँ पे या इससे जुड़ेगा, इसको पूरा कर लेगा। इधर दोस्तों का बचा, शब्द क्या बनेगा, गायक। तो विग्रह क्या होगा, गई प्लस अक। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर संधि का उदाहरण है। तो गुर संधि में मैंने आपको बताया था यहाँ दो मात्रा आ गई, ये कौन सी संधि हो गई, वृद्धि। कौन सी संधि हो गई दोस्तों, वृद्धि। अभी प्लस उदय, ई का या में परिवर्तन, कौन सी हो गई, यड़ संधि। पावक, वा से पहले ये आ जाए तो ये किसमें होगा, अयादी में। अभी मैंने नियम आपको समझाए थे दोस्तों। कौन सी संधि हो गई है, अयाद संधि हो गई। आगे देखिए दोस्तों, अब बचा कौन सा, महर्षि। महा प्लस ऋषि, आ प्लस ऋण मिलकर क्या बना, अर बना दोस्तों। यानी इसका विग्रह देखें तो महा प्लस ऋषि आपको बताना है। क्या बताना है, महा प्लस ऋषि। अब देखो यहाँ आ अलग करना है, आ यहाँ से बाहर निकालना है और यहाँ पे दोस्तों ऋण जुड़ेगा। इधर क्या बचा दोस्तों, सी बचा। अब आप देखिए ये आ के बाद छोटा या बड़ा के बाद ऋण आए तो परिवर्तन किस में होता है दोस्तों, अर में होता है। किस में होता है, अर में परिवर्तन होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए माँ, आधा हा और इधर क्या बचा दोस्तों, ये सी बचा। सी बचा, ऋण और आ का अरमा आ गया। अब ये इससे जुड़ेगा तो ये पूरा हा बना लेगा, हलंत वाला हा आ से जुड़ के। ये आधा रा बचा और इधर क्या बचा, सी बचा। अब ये आधा रा है, ये इसके ऊपर टंग जाएगा दोस्तों। कहाँ टंग जाएगा, ऊपर। शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि। बात क्लियर हो गई। कौन सा ऑप्शन, पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यड़ संधि निम्न में निर्मित शब्द नहीं है। यानी यड़ संधि से कौन सा नहीं बना है, स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री, स्त्री प्लस उपयोगी। अगर स्त्री प्लस उपयोगी करें तो ई का या में परिवर्तन होगा। ये क्या है, यड़ संधि द्वारा निर्मित शब्द है। अगर हम बात करें दोस्तों अभी प्लस आवेदन, इसका क्या होगा, अभ्यावेदन का अभी प्लस आवेदन, आवेदन। तो इसमें भी कौन सी है दोस्तों, यड़ संधि है। स्वाधीन, स्व यानी अपने अधीन, स्व प्लस अधीन यानी अपने अधीन। आ और आ बड़ा आ बना तो इसमें कौन सी संधि हो गई दोस्तों, तो इसमें आपको बतानी है दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। स्वागत में देखें सु प्लस आगत, इसमें भी कौन सी संधि हो गई दोस्तों, यड़ संधि। यानी सभी में यड़ संधि है, इसमें भी यड़ संधि, इसमें भी यड़ संधि, इसमें भी यड़ संधि। किसमें नहीं है यह पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी,
सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है। ये बात ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको बहुत बार रिपीट किया है। इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों, और इनको आप बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से दोस्तों इनको आप क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसमें दीर्घ स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि पूछी है, बताइए दोस्तों। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध बनेगा, इसमें यड़ संधि है। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध कौन सी संधि? यड़ संधि है दोस्तों। अभि प्लस आगत, अभ्यागत, तो इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि है। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यहाँ पे दैत्यारी, इसमें निम्न में किसमें दीर्घ स्वर संधि है? तो किसमें है दोस्तों? पहले वाला ऑप्शन। विग्रह देखिए दीर्घ संधि कैसे है, और ये है दैत्य प्लस अरि। क्या है दोस्तों? दैत्य प्लस अरि, यानी कि इसका आ और इसका आ मिलकर दैत्यारी बनाया। क्या बनाया दोस्तों? दैत्यारी शब्द बनाओ। दैत्यारी शब्द इंपोर्टेंट शब्द है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि आपको बतानी है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। निम्नलिखित में संधि का प्रयोग हुआ है, निम्न में किसमें संधि का प्रयोग हुआ है? इसमें संधि का प्रयोग पूछा है। अगर मैं बात करूं समाचार, तो ये संयोग है। क्या है दोस्तों? संयोग है। विग्रह क्या होगा? सम प्लस, बताइए, आचार या अचार? क्या बताओगे दोस्तों? आचार, यानी कि सम प्लस आचार, ये इससे जुड़ा, तो परिवर्तन इसमें कुछ नहीं हुआ, इससे इससे सीधा सीधा ये जुड़ गया है। संधि वो होती है इसमें परिवर्तन होके, जो दो शब्दों के मेल से जहां परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, ये सीधा इसमें जुड़ जाएगा, समाचार शब्द बनेगा। ये संयोग है। अनु प्लस उदित, इसमें देखिए अनु प्लस उदित। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया, तो इसमें क्या है दोस्तों? आपको बतानी है दीर्घ संधि है। निरुपाय, इसमें संधि नहीं है। निरुत्तर, इसमें भी संधि नहीं है। ये इस तरीके से है, निर प्लस उपाय। क्या है? निर प्लस उपाय। हो सकता है आपको लगता हो कि इसमें व्यंजन संधि है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे जुड़ेंगे। यहाँ जो जुड़ रहे हैं इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। संधि वही होती है जिसमें दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये भी संयोग है। इसकी अगर हम बात करें तो निर प्लस उत्तर। क्या है दोस्तों? निर प्लस उत्तर, इसमें भी संयोग है। अपना ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन राइट है, इसको आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गुण संधि नहीं है? अब देखो, गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि एक की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, या फिर रेफ पर क्या आ जाए? रा आ जाए, यही बताया था। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें तपोवन, हो सकता है मात्रा देखने से आपको लगता हो, लेकिन ये यहाँ पे विसर्ग संधि है। क्या बनेगा? तपह प्लस वन। क्या बनेगा? तपह प्लस वन, तपोवन बनेगा। यहाँ पे देखें आत्मा प्लस उत्सर्ग। क्या बनेगा? आत्मा प्लस उत्सर्ग। क्या बना दोस्तों? आत्मा प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग। यहाँ पे देखिए रसोद्रक, रसा प्लस उद्रक। क्या बनेगा? यहाँ पे पूछा है निम्न में कौन सी गुण संधि नहीं है, तो यहाँ पे रस, रस लिख सकते हैं, रस प्लस उद्रक। अगर इसकी बात करें पुरुषोचित, पुरुष, पुरुष प्लस उचित। अब आप देखिए दोस्तों, यानी कि आ और ऊ मिलकर क्या बनाएगा? आ के साथ ऊ आ जाए तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें स्वर संधि है, यानी कि स्वर संधि है। और कौन सी संधि है? गुण संधि है, क्योंकि देखो दोस्तों ओ की मात्रा सभी में है, इसका मतलब सभी में आपको लग रहा होगा गुण संधि है। लेकिन ये जो तपोवन है, इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो तपोवन में आप ध्यान रखना, इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। बाकी सभी में स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? गुण संधि है। यही पूछा है किसमें गुण संधि नहीं है, तो तपह प्लस वन, तपोवन में ये विसर्ग संधि होगी, गुण संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद है। स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन, स्व प्लस अधीन होगा। क्या होगा दोस्तों? अपने अधीन, स्व प्लस अधीन। तो कौन सा है देखिए,
स्व प्लस अधीन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सब ये गलत हैं। यानी ऊ का वाह यहाँ पे नहीं करना है, यड़ संधि नहीं बनानी है। स्वाधीन में कौन सी संधि होती है? स्व प्लस अधीन। तो कौन सी बताओगे दोस्तों? दीर्घ संधि बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तनवंगी शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो यहाँ पे देखिए आप, गुर संधि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आना चाहिए, या फिर ओ की मात्रा आना चाहिए, या रेप पर रा आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है। दीर्घ संधि में बड़े या की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आए, वो भी नहीं आई है। यड़ संधि और अयाद संधि, अयाद संधि में या व रा से पहले पूर्ण वर्ण आता है, वो भी नहीं है। इसका मतलब कौन सी संधि है? यड़ संधि। विग्रह करके देख लेते हैं दोस्तों, तनु प्लस अंगी, क्या बनेगा? तनु प्लस अंगी, ऊ का परिवर्तन वा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दावानल शब्द का सही विग्रह है। दाव प्लस अनल, दावा प्लस अनल, दावा प्लस नल। तो कौन सा होगा दोस्तों दावानल का? ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, दाव कहते हैं दोस्तों वन के लिए। किसको कहते हैं? वन के लिए। और अनल किसका पर्यायवाची है? अनल। एक अनिल होता है और एक अनल होता है। तो अनिल जो पर्यायवाची है दोस्तों, वो किसका है? अनिल वायु का है। और अनल किसका है? आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आग का। अब दावानल का अर्थ होता है वनों की आग। किसकी आग? जो वनों में आग लगती है, वनों की आग का मतलब क्या होता है? दावानल कहते हैं उसको। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दाव प्लस अनल, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। वैसे देखने में तो आपको दोस्तों सभी सही लगते होंगे, लेकिन सभी सही नहीं है। इस क्लास को दोस्तों यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। जो इसका शेष पार्ट बचा, पार्ट 2, जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को दोस्तों डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।